पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन का फिर शोर शराबा, हुकूमत के खिलाफ नारे, जनूबी पंजाब सूबे की भी बाज़गश्त, माइक तोड़ने के इल्जाम पर स्पीकर ऑपोजिशन पर बरहम, कहा कि इंक्वायरी कराऊंगा, माइक तोड़ने वाले को नुकसान पूरा करना होगा। अली हैदर गिलानी का बजट में जनूबी पंजाब को नजरअंदाज करने पर कमेटी बनाने का मुतालबा। सैर सयाहत की खुशियां गम में बदल गई। नारान में ग्लेशियर बैठने से लाहौर के एक ही खानदान के 3 अफराद लुकमा अजल बन गए। मरने वाले ताहिर, शफीक और अबू बकर गंज बाजार मुगलपुरा के रिहायशी थे। गुरसा गम से निठाल, इलाके की फजा सोगवार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वाक़े पर इजहार अफसोस। पाकिस्तान हॉकी टीम नेशंस कप के फाइनल में पहुंच गई। सेमीफाइनल में फ्रांस को पेनल्टी शूट आउट पर 3-2 से शिकस्त। गोलकीपर मुनीबुर रहमान का शानदार खेल। पाकिस्तान के अफरोज हन्नान और राना वहीद ने शॉट आउट में गोल स्कोर किए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हॉकी टीम को मुबारकबाद। फाइनल कल खेला जाएगा। पाकिस्तान की हॉकी टीम की जो मिडल डिफेंस है वो दिन ब दिन बड़ी अच्छी होती जा रही है और वो सपोर्ट कर रही है पीछे भी और फॉरवर्ड लाइन को भी। थोड़ी सी जो मैं देख रहा हूँ कमी अभी भी फिटनेस की। अगर हमारी फिटनेस और बेहतर हो जाए तो हम और बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये सोचना चाहिए कि हमारा ये मुकाबला नहीं है। हमारा मुकाबला जर्मनी, हॉलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीमों के साथ हैं। तो हमें उस सिलसिले में तैयारी करनी चाहिए और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन अब उन लाइन्स पे सोचेगी। शाबाश पाकिस्तान हॉकी टीम। कौमी टीम की कारकर्दगी पर साबिक ओलंपियंस भी खुश। समीउल्लाह खान की हॉकी टीम को मुबारकबाद। कहा कि खिलाड़ियों ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई। अख्तर रसूल कहते हैं कि टीम ने सेमीफाइनल में बेहतरीन खेल पेश किया, फाइनल जीत सकती है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की भी हॉकी टीम को मुबारकबाद। राफेल फिर गिर गया। नेशंस हॉकी कप में फ्रांस को शिकस्त पर कौमी हॉकी टीम के साबिक कप्तान अमाद भट्ट का तंजिया तबसरा। पाकिस्तान की सेमीफाइनल में शानदार जीत पर अमाद भट्ट का तबसरा सोशल मीडिया पर वायरल। अमाद भट्ट ने फ्रांसीसी टीम पर तंज करते हुए राफेल तैयारे का हवाला दिया। कौमी हॉकी टीम ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। वजीर खेल फैसल अयूब खोकर की सेमीफाइनल में कामयाबी पर टीम को मुबारकबाद। कहा कि जीत खिलाड़ियों की मेहनत, अज़्म और जज्बे का समर है। हॉकी का उरूज वापस आ रहा है। फाइनल में कामयाबी के लिए पूरी कौम की नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। डेली अलाउंस ना कोई सहूलत। कौमी हॉकी टीम ने अपनी कारकर्दगी से बहरानों का रुख कामयाबी की जानिब मोड़ दिया। डीजी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड यासिर पीरजादा कहते हैं कि खिलाड़ियों को अलाउंस न देने पर पीएचएफ से जवाब तलब किया जाएगा। टिकट्स कीमत में हॉकी फेडरेशन को 90 लाख रुपए दिए गए। इलेक्ट्रिक बस का ख्वाब सफर होगा लाजवाब। हुकूमत का इलेक्ट्रिक बसों के लिए सूबा भर में 2000 चार्जिंग स्टेशन कायम करने का फैसला। इब्तदाई तौर पर 600 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। चार्जिंग स्टेशन और बस डिपो के लिए मौजूद मकामात की निशानदही करें। चीफ सेक्रेटरी की डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की जेर सदारत वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदों के साथ इजलास। वर्ल्ड बैंक के ताउन से जारी मंसूबों पर पेशरफ्त और दरपेश मसाइल का जायजा लिया गया। वर्ल्ड बैंक का हुकूमत से मिलकर 10 साला मंसूबे पर काम की रफ्तार तेज करने पर इत्तफाक। कितनी दफा साबित करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि जो इंडियन मीडिया बोलता है बगैर तस्दीक के, बगैर किसी चीज के, वो उसको प्रोपेगेंडा को फैलाते हैं और फिर सियाने इतने बनते हैं कि उसके बाद डिलीट करके माफी भी नहीं मांगते। लेकिन तब तक वो हमारे जो मतलब लोकल सादा लोग हैं वो उसको फॉलो कर लेते हैं, वो उस बात को अडॉप्ट कर लेते हैं। तो ये इनके ऊपर कोई सख्त एक्शन होना चाहिए पाकिस्तान की सिक्योरिटी के बारे में, पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ। जो भारतीय मीडिया बोलता है पीटीआई वाले उसी प्रोपेगेंडे को फैलाते हैं। ये सियाने इतने बनते हैं कि पोस्ट डिलीट करके माफी भी नहीं मांगते। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं कि जो बंदा पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ काम करे उसे खुली छुट्टी नहीं होनी चाहिए। पंजाब की 100 तहसीलों में नए सहूलत बाजार के कयाम का प्लान तैयार। पंजाब हुकूमत ने मंसूबा P&D बोर्ड को इरसाल कर दिया।
फंड्स के इजरा की दरख्वास्त मंसूबा 30 जून 2026 तक मुकम्मल होगा। सराय के मुताबिक मंसूबे से सारिफिन को सस्ती अशिया की फरहमी से आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। पंजाब हुकूमत का आलमी मेयार की सयाहत के फरोग का फैसला। सराय के मुताबिक हजारों साल पुराने कोशान के दौर के तारीखी शाहकारों को बहाल किया जाएगा। कोशाब में अम्ब मंदिरों की तज़ीन व आराइश होगी। टिला जोगियां और कटास में भी अम्ब मंदिर की तर्ज की इमारतों को असल हालत में बहाल किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का माहौल दोस्त इक़दाम ग्रीन प्रोग्राम के तहत वसी पैमाने पर शजरकारी और माहौलियाती मंसूबों का आगाज। चीफ मिनिस्टर प्लांट फॉर पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत 4 करोड़ 20 लाख दरख्त लगाने का मंसूबा तैयार। ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत करोड़ों दरख्तों की शजरकारी जारी। येलो ट्रेन मंसूबे के लिए केनाल रोड पर दरख्त काटने की इजाजत बिल्कुल नहीं देंगे। लाहौर हाईकोर्ट के स्मोक तदारक केस में रिमार्क्स। समाअत के दौरान पानी के मीटर को बतौर सैंपल अदालत में पेश किया गया। वकील वासा ने कहा कि पानी के मीटर्स पहले मरहले में कमर्शियल जगहों पर नस्ब किए जाएंगे। लाहौर से मास्को जाने वाली पहली फ्रेट ट्रेन मनसूख। ट्रेन 22 जून को मॉस्को रवाना होना थी। सराय के मुताबिक ईरान पर इसराइली हमलों के बायस ट्रेन को मनसूख किया गया। जंग बंदी के बाद ट्रेन रवानगी की नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। लाहौर से ट्रेन ईरान, तुर्कमेनिस्तान, काजाकिस्तान से होती हुई रूस पहुंचेगी। अमेरिका से खैर की तवक्को खुद फरेबी है। आलम इस्लाम मुश्तरका दुश्मनों के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली बनाए। अमीर जमाती इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि अमेरिका ईरान में ही वही खेल खेलना चाहता है जो इराक और अफगानिस्तान में खेला। हुकूमत इस्लामाबाद में इस्लामी दुनिया का सरबराही इजलास फौरी बुलाए। खबरदार होशियार, प्री मानसून बारिशों के लिए हो जाएं तैयार। पीडीएमए का अलर्ट जारी। आज से 23 जून तक प्री मानसून बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश बरसाने वाली हवाएं बालाई इलाकों में दाखिल। आइंदा 24 घंटे में लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में बादल बरसेंगे। महंगाई के सताए आवाम को एक और झटका। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने पर पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। सिटी डिस्ट्रिक्ट बस टर्मिनल पर भी मुसाफिर जायद किराया देने पर मजबूर। मुसाफिर कहते हैं कि हुकूमत जायद किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स को लगाम डाले। सब्जी और फलों के दाम बेलगाम। सरकारी निरखों और मार्केट रेट में वाज़ेह फर्क। अदरक 530, लहसुन 260, मटर 220, अरबी 150 रुपए किलो, सेब 450, आम 320 और पपीता 390 रुपए किलो में फरोख्त। पोल्ट्री मसनूआत की कीमत में उतार चढ़ाव जारी। ब्रायलर गोश्त 21 रुपए सस्ता, फी किलो कीमत 432 रुपए हो गई। फार्मी अंडों के निर्ख में 23 रुपए कमी, फी दर्जन कीमत 264 रुपए मुकर्रर। अंडों की पेटी 7,800 रुपए में दस्तयाब। बिजली बिलों में खामोश लूटमार। यूनिट रेट्स और फिक्स चार्जेस का गोरख धंधा बेनकाब। महंगे बिलों ने आवाम को चकरा दिया। 1 से 100 यूनिट तक लाइफ लाइन सारिफीन के लिए फी यूनिट रेट 7 रुपये 74 पैसे। प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए 1 से 1000 तक यूनिट रेट 9 रुपये 98 पैसे मुकर्रर। नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी के लिए 1 से 100 यूनिट तक 23 रुपये 59 पैसे रेट। लाइफ लाइन सारिफीन का यूनिट रेट 3 रुपये 95 पैसे बरकरार। का बिल बोझ है भारी, आवाम की चीखो पुकार जारी। गैर एलानिया लोड शेडिंग और भारी बिलों ने लाहौरियों को परेशान कर दिया। 44 यूनिट का बिल 10,000 रुपए आने पर शहरी सरापा एहतजाज। कहते हैं कि लोड शेडिंग ने जीना मुहाल कर दिया। हुकूमत आम आदमी को रिलीफ दे। 2-2 घंटे गायब रहती है, आती नहीं है, बार बार जाती है और बड़ी परेशानी है। और देखो बिल कितने कितने आए हैं, ये 10,000 रुपया बिल आया हुआ है। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का नवाज शरीफ अस्पताल कोट ख्वाजा शहीद का दौरा। मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया, तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। SOPs पर अमल दरामद कराने पर अस्पताल इंतजामिया को शाबाश।
ख्वाजा इमरान नसीर ने कहा कि इमरजेंसी वार्ड में गैर जरूरी मरीज ना रखे जाएं, कोई एहलकार किसी से पैसे ना ले। वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक से UKHSA के वफ्द की मुलाकात, IDSR लेबॉर्ट्री नेटवर्क के क़याम पर गुफ्तगू। ख्वाजा सलमान रफीक ने पब्लिक हेल्थ लैब नेटवर्क के लिए तकनीकी मुआवनत की पेशकश को सराहा, कहा कि हुकूमत आवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफीक के ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में रेडियो लिंक इजलास, सुथरा पंजाब के 1 लाख से ज़ायद वर्कर्स को ईद सफाई ऑपरेशन में उम्दा कारकर्दगी पर 10,000 रुपये फी कस इनाम तकसीम करने का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज का ऐलान करदा इनाम हर तहसील में तकरीब के दौरान दिया जाएगा। नैब लाहौर की मेगा करप्शन स्कैंडल में बड़ी कामयाबी, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट शेखुपुरा से 2 अरब रुपए की रिकवरी। डीजी नैब लाहौर गुलाम सफदर शाह ने सेक्रेटरी फाइनेंस पंजाब को चेक पेश किया, प्ली बारगेन के तहत रिकवरी की गई, बाकी मुल्जिमान के खिलाफ तहकीकात जारी। महकमा एक्साइज लाहौर में करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी बेनकाब, गाड़ियों के डाटा में छेड़छाड़ का इंकशाफ, गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन डाटा को गैर कानूनी तरीके से तब्दील किया गया। स्कैंडल में कौमी खजाने को 4 करोड़ 22 लाख से जायद का नुकसान पहुंचा। लाहौर में करप्ट रेवेन्यू स्टाफ की करप्शन की नई दास्तान रकम, शामलात नेहा की अराजी मिली भगत से मनपसंद शख्स के नाम कर दी। 18 करोड़ रुपए से जायद मालियत की 4 केनाल 17 मरले अराजी तजारती मकासद के लिए इस्तेमाल होगी। सब रजिस्ट्रार अजीज भट्टी टाउन ने कवानीन की खिलाफ वर्जी की। लाहौर में तजावीज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन, 1500 से जायद मुस्तकिल और आरिजी तजावीज़ात मिसमार। ज़िले इंतजामिया ने 18 ट्रक सामान जब्त कर लिया। कार्रवाइयाँ मुल्तान रोड, समनाबाद, अल्लामा इकबाल टाउन, गुलशन रावी, चौबुर्जी, सोडीवाल और इतिहाद कॉलोनी में की गई। पंजाब में असातिज़ा की गैर हाजिरी का मंसूबा लटक गया। स्कूल्स में CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग का मंसूबा फंड्स की अदम दस्तयाबी के बायस इल्तवा का शिकार। बजट में कोई फंड मुख्तस न किया गया। तुलबा की हाजिरी चेक करने का मंसूबा भी मुतासिर। महकमे स्कूल एजुकेशन का फंड्स मिलने पर पायलट प्रोजेक्ट के आगाज का इंदिया। CCD कैंट का डाकुओं से मुबैना मुकाबला, मनावा में खतरनाक डाकू अपने ही खातियों की फायरिंग से हलाक हो गया। मरने वालों की शनाख्त आदिल और आकाश के नाम से हुई। मुल्जिमान को बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था कि डाकुओं के साथियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पंजाब IT बोर्ड का मोटरवे पुलिस के लिए जियो फेंसिंग ऐप पर ट्रेनिंग सेशन। PITB और NHMP के IT विंग की निगरानी में सर्वे मुकम्मल। ऐप से मोटरवे पुलिस के ऑपरेशंस की मौसर मॉनिटरिंग का आगाज। चेयरमैन PITB फैसल यूसुफ कहते हैं कि ऐप डिजिटल गवर्नेंस की तरफ अहम कदम है। पुलिस की खुली कचहरियां आवाम के लिए बड़ी सहूलत बन गई। DIG इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान रज़ा की निश्तर कॉलोनी में खुली कचहरी और ओवरसीज पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद में शिरकत। शहरियों ने अपने मसाइल से DIG इन्वेस्टिगेशन को आगाह किया। सैयद ज़ीशान रज़ा ने कहा, अवाम की शिकायत का फौरी अज़ाला किया जाएगा।